पिछले कुछ दिनों से ये सिम कार्ड का फ्रॉड लगातार बढ़ रहा है। कुछ ऐसे भारी भरकम केसेस आ गए हैं कि सरकार और पूरी जनता बिल्कुल शॉक हो गई थी कि ऐसे भी चीजें हो रही हैं। इतनी तकनीक है और उस तकनीक का इतना गलत इस्तेमाल किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, जिसकी वजह से लगातार फ्रॉड और स्कैम बढ़ता जा रहा है। इसको कम करने के लिए सरकार ने एक नया नुस्खा खोजा था। कुछ नए रूल्स लेकर के आए गए हैं सिम कार्ड के लिए, जिससे कि किसी का नुकसान ना हो। अब ये क्या रूल्स हैं आपका जानना जरूरी है एक नागरिक होने के नाते, ताकि आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को ऐसे किसी भी फ्रॉड से कल को आसानी से बचा सको। कौन से ऐसे केसेस थे ये देखते हैं। मैं हूं सुष्मिता त्रिपाठी और मैं आप सभी का बहुत सारा स्वागत करती हूं बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे। चलो देखते हैं कि ऐसे कौन से केसेस थे जिससे मजबूर होकर सरकार ने ये कदम उठाया। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, 134 सेलफोन्स खोते हैं डेली बेसिस पर, लेकिन उनमें से केवल 3% की ही रिपोर्टिंग की जाती है, बाकी की रिपोर्टिंग ही नहीं की जाती है। लोग करना ही नहीं चाहते हैं। ये एक आप लोग देख रहे हो कुछ डब्बा सा आपको दिख रहा है, ये सिम बॉक्स फ्रॉड होता है। ठीक है, मतलब एक मशीन है जिसमें बहुत सारे सिम लगा लेते हैं और फ्रॉड कॉल करते हैं, इंटरनेशनल कॉल को नेशनल दिखाते हैं। तो इसकी वजह से लोगों का भी नुकसान होता है, जो टेलीकॉम ऑपरेटर है उसका भी नुकसान होता है काफी। इसके अलावा देखिएगा, ये तो बहुत ही खतरनाक बात थी। एक आदमी था जो 685 सिम कार्ड पाया था अपनी फोटो का यूज करके दूसरों की डॉक्यूमेंट पे, यानी इसकी फोटो लेकिन डॉक्यूमेंट किसी और के, और ये इस वजह से 685 सिम कार्ड पाया था। बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े बड़े काम कर लिए। तो ये कैसे इतने सारे सिम कार्ड पा सकता है। ठीक है, कई बारी जब आप लोग जाते हो कहीं पर सिम कार्ड वगैरह लेने, तो आपसे बोला जाता है ना जेरोक्स वगैरह के लिए। ठीक है, आपकी जो फोटो होती है इन सब का गलत इस्तेमाल होता है। ठीक है, इन्हीं सबको रोकने के लिए नया जो रूल आया है उसको बनाया गया है। रूल क्या क्या है ध्यान से देखो। सबसे पहला रूल है जिसमें कहा गया है कि कोई भी, जैसे आप लोग कहीं भी जा रहे हो सिम कार्ड खरीदने, तो जो पॉइंट ऑफ सेल वाले होते हैं ना, उन पॉइंट ऑफ सेल को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, उन पॉइंट ऑफ सेल वालों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर ये अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो क्या हो जाएगा, बेसिकली इनको क्या करना होगा, इन सभी को जो भी सिम बेच रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन प्रॉपर करानी होगी अपनी जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स है उनके साथ। यानी जैसे जियो का सिम है, एयरटेल का है, तो उनके जो भी ऑपरेटर्स है ना उनके साथ भी इनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर बाई चांस ये लोग नहीं अपना रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो तब जाकर के इनके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है और 3 साल की फाइन लग सकती है। ये जो रूल है ये इफेक्ट में होगा 1 अक्टूबर 2023 से। इसके अलावा ये भी कहा गया जो भी एग्जिस्टिंग शॉप है जो अभी सिम कार्ड बेच रहे हैं उनको केवाईसी भी करना होगा नए नॉर्म्स के मुताबिक 30 सितंबर 2024 तक कंप्लीट। तो ये सभी को करना होगा। तो अगर कोई भी ऐसी शॉप है जो सिम कार्ड बेच रही है उसको ये ड्यूली फॉलो करना है, रजिस्ट्रेशन करानी है अपनी ऑपरेटर्स के साथ, नहीं कराए तो उनके ऊपर 10 लाख जुर्माना और 3 साल की सजा होगी। ये इनको कब तक करना है, ये रूल, ये नया नियम शुरू हो जाएगा 1 अक्टूबर 2023 से। पहला नियम तो ये है। तो अब ये लोग फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे नियम की हम बात करें तो जैसे आप देख सकते हो, जैसे कई बारी क्या होता है कि मैंने आपको अभी ये सिम बॉक्स वाली चीज दिखाई है ना, तो कई बारी क्या होता है कि जैसे एक कंपनी होती है उसको अपने एम्प्लॉयज के लिए बल्क में सिम लेना होता है। ठीक है, कि बल्क में सिम लिया और लोगों को दिया ताकि उनके काम हो रहे हैं। तो कहा गया है कभी भी कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज के लिए अगर बल्क में सिम ले रहा है, कोई भी बल्क में सिम ले रहा है, तो आपको केवाईसी करना होगा सभी का। बिना केवाईसी किए आप ये काम नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे भी एक चीज बहुत क्लियरली कही गई है कि जो भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में इन्होंने कहा है कि बल्क सेल अगर सिम कार्ड का किया जाएगा बिजनेस या ग्रुप्स के द्वारा, जरूरत होती है उन्हें, ठीक है, तो ये तभी किया जाएगा जब ये लोग केवाईसी पूरी कर लेंगे। अगर ये लोग केवाईसी नहीं पूरी करते हैं तो बल्क सेल सिम का नहीं होगा, क्योंकि अगर बल्क सेल होता है तो मैंने आपको दिखाया सिम बॉक्स फ्रॉड। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, जैसे आपने देखा कि एक व्यक्ति ने अपने फोटो के जरिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे और 685 सिम कार्ड उसने कर लिए। तो ये कहा गया कि कभी भी जब आप जा रहे हो अपना सिम वगैरह लेने तो आपसे कहा जाता है आधार का जीरोक्स दे दो, उसी का गलत इस्तेमाल होता है। तो सरकार ने क्या कहा है, सरकार ने कहा है कि किसी को भी कैसे भी आधार का जीरोक्स वगैरह देने की कोई नीड नहीं है। आप वहां पर जाओ,
सिम लेते समय आधार का जीरोक्स ना कराओ, बस आसानी से क्या करना है आपको, आधार पे जो क्यूआर कोड स्कैन है, ठीक है, क्यूआर कोड है उसको स्कैन करा लो और उसके थ्रू भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहां से वहां तक अपने आप चली जाएगी। तो जीरोक्स की नीड नहीं है जिससे उसका फर्दर यूज हो जाए, फोटो वोटो ऐसे, बस आप उसका क्या करोगे, जो आपका आधार है ना उसके क्यूआर कोड को स्कैन कराने से इधर से उधर इंफॉर्मेशन चली जाएगी जिसको जैसी चाहिए और आपको आराम से इशू किया जा सकता है सिम, ठीक है। तो ये 3 नए रूल्स हैं जिनको लाने की बात की गई है। इन 3 नए रूल्स के अलावा सरकार ने एक और अच्छी चीज लॉन्च करी है, संचार सारथी पोर्टल। तो ये जो संचार सारथी पोर्टल है ये भी बहुत ही हेल्पफुल चीज है। ये भी हर एक जो समस्या अभी हम लोग फेस कर रहे हैं ना बहुत सारी, जैसे कि अभी आपने देखा आइडेंटिटी थेफ्ट, आपकी आईडी कोई चुरा लिया, आइडेंटिटी थेफ्ट वाली बात हम करें तो यहाँ पे ये संचार सारथी पोर्टल पर जो भी आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हो सिम के लिए वो ले जाकर यहाँ देख सकते हो। अब उस आईडी पे जो भी सिम रजिस्टर किए गए हैं, उस आईडी पे जो भी सिम रजिस्टर किए गए हुए हैं वो आराम से यहाँ पे आपको दिखेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका नहीं है तो आप रिपोर्टिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई और यूज कर रहा है तो आप आसानी से कर सकते हो। फिर यहाँ से केवाईसी फ्रॉड भी रुक सकता है आसानी से, ठीक है। क्या हो सकता है, केवाईसी फ्रॉड भी रुक सकता है। अच्छा, एक और भी चीज देखिएगा, कई बार क्या होता है कि आपने जो है कोई नंबर लिया था, आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो गया मान लो, लेकिन अब वो नंबर नहीं चल रहा है, अब वो आपने रिचार्ज नहीं कराया, बंद हो गया, तो जो कंपनी थी उसने वही नंबर किसी और को दे दिया, वो चलाया, उस पे आपका बैंक अकाउंट लिंक, उसके पास एक्सेस है, तो वो उसका बहुत आसानी से यूज कर रहा है, ठीक है। वो उसका क्या कर रहा है, वो उसका यूज कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग उसको भी रोक सकते हैं, ठीक है। आप जा सकते हो और देख सकते हो कि आपकी आईडी पे या कोई ऐसा नंबर है, उसकी भी आप रिपोर्टिंग कर सकते हो, वो रुक सकता है, आप समझ सकते हो, है ना। इतना ही नहीं, एक और भी जो अच्छी चीज है यहाँ पर वो ये है कि जैसे कई बार क्या होता है कि आपका फोन वगैरह गुम हो जाता है, तो उस केस में आप यहाँ पे जाके अपने आप यहाँ पे जाकर के अपनी IMEI नंबर को क्या कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ना, आप क्या कर सकते हो, अपनी IMEI नंबर को ब्लॉक कर सकते हो। इससे फायदा ये होगा कि आपका फोन कोई भी और यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। इससे फायदा ये होगा कि आपका जो फोन होगा वो और कोई भी यूज नहीं कर सकता है आपके अलावा, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपके साथ में मुझे डिस्कस करनी थी और मैंने कर लिए। क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, जैसे सारथी पोर्टल के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बारे में इसके अलावा ये जो पूरे नए नियम है ये कब से लागू किए जा रहे हैं इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों से हो सकता है पूछ लिया जाए, ओके। सो मेक श्योर अबाउट संचार सारथी IMEI, ठीक है। ये कब से रूल लागू किए जाएंगे, ठीक है। नए रूल्स में क्या है, कितने का जुर्माना भरना पड़ेगा अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये कुछ चीजें थी याद रखने वाली, ठीक है। अब आप लोग जाते जाते मुझे ये बताइएगा IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है। ऐसी सारी चीजों को थोड़ा और डीप में पढ़ने के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो मेरी मॉर्निंग करंट अफेयर्स की क्लास में 6:30 AM बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे। हैव अ गुड डे, बाय बाय।